हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम ऑनलाइन आए हैं फिर से। देखिए ओके डियर, कल हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों? टेंस में क्या पढ़ रहे थे? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। क्या पढ़ रहे थे? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम लोग अजरेटिव सेंटेंस का दोनों प्रकार पढ़ लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। कैसे उनका ट्रांसलेशन बनता है, कैसे कोई हिंदी आ रहा है तो उसका अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, वो हम बताएं कल। ओके डियर, आप लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, इंट्रागेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस जो है टेंस में, कोई भी टेंस हो, टेंस सिर्फ दो सेंटेंस का बनता है, अजरेटिव सेंटेंस और इंट्रागेटिव सेंटेंस। हम लोग अजरेटिव सेंटेंस का दोनों पढ़ चुके कल। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रागेटिव दोनों। ओके डियर, चलिए देखिए, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का चल रहा है इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ये दूसरा है, क्या है? दूसरा सेंटेंस। अब जानते हैं कि इंट्रागेटिव सेंटेंस जो है ये भी दो प्रकार का होता है। ये भी दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन। पहला क्या होता है बेटा? यस या नो टाइप क्वेश्चन। यानी प्रारंभ में क्या है, जब हिंदी वाक्य प्रारंभ में क्या है, जैसे क्या वह पढ़ता था, क्या वह जाता था, क्या वह हंसता था, क्या करके आता है शुरू में, ठीक है। और इसका आंसर बस एक शब्द में दिया जाता है, यस या नो में। तो ऐसे ही अगर आ रहे हैं हिंदी तो उनका अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे, उसका फार्मूला ये है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे, पास्ट इंडिफिनिट की सहायक क्रिया। सबसे पहले हम लिखेंगे डिड, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, न कि फुल स्टॉप। ओके डियर, यही फार्मूला है यस या नो टाइप का, ठीक है। इंट्रोगेटिव का दूसरा क्या होता है प्रकार? वो होता है WS टाइप क्वेश्चन। क्या होता है? WS टाइप क्वेश्चन। WS टाइप क्वेश्चन मतलब जब हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द QW आए। जब हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द QW आए। ओके, QW मतलब समझ रहे हैं ना? देखिए, तो उसका फार्मूला क्या होगा? बस सेम फार्मूला वही रहेगा। देखिए सेम फार्मूला, बस QW पहले आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड हम सबसे पहले लिख देंगे QW। ये देखिए, सबसे पहले QW लिखा गया है। इसके बाद सेम हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे, ठीक है, या जो सब्जेक्ट रहे इसमें एक ही सहायक क्रिया डिड। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड, फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। यही इंट्रोगेटिव दोनों फार्मूला है। ओके डियर, ये नोट कर लीजिए इस फार्मूला को, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो जाएगा। अब एग्जांपल में देखिए, जैसे कहाँ आ रहा है, कहाँ यूज करेंगे इसका। देखिए जैसे कह दिया क्या हुआ, अंग्रेजी पढ़ता था, क्या पहले आ गया है, और पढ़ता था, था पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, पहचान, ठीक है। उसका अंग्रेजी हम बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या आया, क्या वाला, देखो ये फार्मूला है, यस या नो टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका फार्मूला हेल्पिंग वर्ब डिड सबसे पहले लिखी जाएगी, यानी डिड लिखो सबसे पहले, डिड। इसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट, वह का अंग्रेजी क्या होता है बेटा, ही। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताओ, रीड, पढ़ना क्या होता है, रीड। इसके बाद ऑब्जेक्ट बताओ, अंग्रेजी क्या कहते हैं, इंग्लिश, क्या कहते हैं, इंग्लिश। लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क, ये लग गया, यही होगा, डिड ही रीड इंग्लिश, बन गया। दूसरा सेंटेंस, जैसे तुम उसे कहाँ बुलाते थे, तुम उसे कहाँ बुलाते थे, देखो कहाँ आ गया, बीच में आ गया, दूसरा वाला फार्मूला। प्रश्न सूचक शब्द जब बीच में आए, क्वेश्चन वर्ड जब बीच में, तो देखो ये आ रहा है, तुम उसे कहाँ बुलाते थे, थे पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव, क्योंकि कहाँ आया बीच में। तो उसकी ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, फार्मूला है क्वेश्चन वर्ड, तब हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले कहाँ का अंग्रेजी लिखो, कहाँ का अंग्रेजी क्या होगा, वेयर। इसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाओगे, डिड लगा दो। फिर इसके बाद क्या करोगे, सब्जेक्ट, तुम का अंग्रेजी क्या होगा, यू। इसके बाद क्या करोगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट बुलाना क्या होता है, कॉल।
इसके बाद उसे का अंग्रेजी लिख दो हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हो गया। वेयर डिड यू कॉल हिम, ठीक है। ऐसे इससे अगला देखो, क्या हम प्रार्थना करते थे, क्या पहला वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि क्या आया है, सबसे पहले क्या लिखोगे, डिड। देखो तुम ध्यान से हिंदी पढ़ो, कौन सा सेंटेंस है ये, सेंटेंस पहचानो, फार्मूला रखो, तुम्हें आराम से आ जाएगा। ओके डियर, जैसे क्या हम प्रार्थना करते थे, देखो यस एंड नो टाइप क्वेश्चन है, तो उसका फार्मूला यही है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिड, क्योंकि यह प्रश्नवाचक जो इंट्रोगेटिव का पहला है, यस एंड नो टाइप क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डिड लिखते हैं सबसे पहले। इसके बाद सब्जेक्ट हम क्या जी, वी। इसके बाद मेन और फर्स्ट फॉर्म, देखो अफर्मेटिव बस सेकंड फॉर्म लगता है, बाकी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म लग रहा है। प्रार्थना करना, प्रार्थना करा क्या होगा, प्रे। ओके, इसके बाद क्या, क्वेश्चन मार्क बन गया, डिड वी प्रे। ऐसे कोई भी सेंटेंस आ रहे हैं, अब आराम से बस फार्मूला लगाइए, यस या नो टाइप रहेगा तो ऊपर वाला फार्मूला लगा दिए, और क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो नीचे वाला फार्मूला, ये फार्मूला आराम से बनते जाएंगे, जैसे यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। और देखिए जैसे बता रहे हैं, कोई भी ऐसा सेंटेंस आ रहा है, लिखिए ध्यान से, जैसे कह दिया चौथा, वे लोग उसे क्यों भेजें, ये है, वे लोग उसे क्यों भेजें। देखो बीच में आ गया क्वेश्चन वर्ड, यानी दूसरा फार्मूला, क्यों डब्ल्यू सबसे पहले, क्यों अंग्रेजी बताओ क्या होगा, वाई, वाई लिख दीजिए। फिर कहता है क्या, हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड लिख दीजिए, एकदम फार्मूला रखो, देखो आराम से बन रहा है। फिर वे लोग, या वे का अंग्रेजी क्या होता है, दे, दे लिख दीजिए। फिर भेजना है, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है भेजना का, सेंड, सेंड हो जाएगा भेजना का अंग्रेजी। इसके बाद ऑब्जेक्ट, उसे का अंग्रेजी क्या होगा, हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया, व्हाई डिड दे सेंड हिम। आराम से देखिए, आराम से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, बस मन से पढ़िए, ध्यान से देखिए, आ जाएगा आपको, कहीं से भी देखेंगे। पांचवा देखिए, जिससे हमको दिया क्या, रीमा पत्र पढ़ती थी, ए है क्या, रीमा पत्र पढ़ती थी, तो क्या करेंगे, देखो क्या आ गया है, यानी यस या नो टाइप क्वेश्चन है, यानी सबसे पहले क्या लिखोगे, डिड, डिड लिख दिया। फिर क्या कहता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रीमा है, रीमा हो गया। फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना क्या होता है, रीड। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, पत्र का अंग्रेजी क्या होगा, लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे देखिए, ऐसे बन रहे हैं। ओके डियर, आगे देखो, जैसे छठवां दे दिया, मोहन परीक्षा कब देता था, ए देखो कब आया है, कब का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर। सबसे पहले क्या लिखोगे, वेयर, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव दूसरा है, बीच में है, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है, क्यों डब्ल्यू। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड। इसके बाद सब्जेक्ट मोहन, आराम से फार्मूला रखते चलो, मोहन। इसके बाद देना क्या होता है बेटा, गिव, गिव कर दो, GIV। इसके बाद परीक्षा क्या होगा, एग्जाम, एग्जाम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आराम से बन गया, वेयर डिड मोहन गिव एग्जाम। ऐसे कोई भी हिंदी आ रहा है, देखो आराम से बन रहा है, फार्मूला रखते चलो, बन जाएंगे, ठीक है डियर। हाँ, और देखो जैसे देख लो, बस फार्मूला रखते चलो। और देखो जैसे कर दिया, हम लोग, क्या हम लोग फल खाएं, ए है, तो क्या इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले क्या लिखो, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि क्या आया है, यस या नो टाइप क्वेश्चन है,
यानी क्या लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, डिड, सबसे पहले डिड लिख दीजिए। फिर सब्जेक्ट, हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है बेटा, बस वी होता है, वी। इसके बाद खाना क्या होता है, ईट। फल का अंग्रेजी फ्रूट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बन गया, डिड वी ईट फ्रूट। ओके। 8वां देखिए, जैसे कर दिया, तुम लोग घर कब आए, तुम लोग घर कब आए। सबसे पहले क्या करो, कब का अंग्रेजी लिखो, क्योंकि क्या WS टाइप क्वेश्चन है, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले कब का अंग्रेजी क्या होगा, वेयर। ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे बताइए, हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड लिखिए। फिर सब्जेक्ट लिखिए, तुम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, यू। इसके बाद आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम। कहाँ है, घर, और आने के लिए क्या लगता है, फ्रॉम, होम, क्वेश्चन मार्क। ऐसे देखिए, ऐसे बन रहा है आराम से। 9वां देखिए, जैसे कर दिया, तुम आज कहाँ गए, तुम आज कहाँ गए, ए है तो इसके देखो क्वेश्चन मार्क बीच में है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले वेयर। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब बताओ, डिड। देखो ऐसे आराम से बन रहे हैं सब, आराम से बन, देखो आराम से आ जाएगा तुम्हें। सब्जेक्ट लिखो यू। ठीक है। जाना का क्या होता है, गया कर, गो। फर्स्ट फॉर्म, आज का अंग्रेजी टुडे। लास्ट में क्वेश्चन, वेयर डिड यू गो टुडे। ऐसे ऐसे कोई भी हिंदी आ रहे हैं, चाहे यस या नो टाइप क्वेश्चन हो तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, और WS टाइप क्वेश्चन तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, आराम से आपका बन जाएगा। ओके डियर, ऐसे कोई भी रहा है, आपको ऐसे एग्जाम्पल उदाहरण में अपने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे डाल दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। ठीक है। ऐसे ही आप आराम से सीख लेंगे 5 इंडिफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। आज हमने ये पढ़ा, कल हमने वो पढ़ा था, उसको बढ़िया सीखे, आज ये पढ़ा। पूरी टेंस हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पूरी टेंस अभी पढ़ा रहे हैं। अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, मैथ नहीं पढ़ा पा रहे हैं आपको, मैथ और साइंस। ठीक है, तो अभी पढ़ा रहे हैं, वो भी चलेगा जल्दी। चलिए देखिए, अब इसमें एक आता है इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस, आता है एक इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस आता है। इंट्रागेटिव देखिए, इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें बस आप लिख लीजिएगा, इसका रूल ये होता है, फार्मूला जान जो इंट्रागेटिव दोनों रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिएगा। इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, नॉट का प्रयोग कर देते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। किसका, नॉट का प्रयोग। यही है। देखिए, इंट्रागेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होता है, इंट्रागेटिव फार्मूला रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद क्या लिख देंगे, तुरंत नॉट लगा देंगे, बन जाएगा इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल में मैं दिखा रहा हूँ, एक दूसरे समझा दे रहा हूँ, ऐसे फुल हो जाएगा, सेम है, बस सब्जेक्ट बाद नॉट।
कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कर दिया, क्या तुम हिंदी नहीं पढ़ते थे, यही है। तो सबसे पहले क्या करिए, इंटरोगेटिव पहला है, यस या नो टाइप क्वेश्चन, तो इसमें डीड सबसे पहले लगाइए, फॉर्मूला बताए हैं। इसके बाद क्या करिए, सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट तुरंत बाद क्या, नॉट लगा दीजिए, फिर वही फार्मूला लगा दीजिए। मैंने वर्क फर्स्ट, हाँ रीड क्या, हिंदी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे आराम से बन जाएंगे। एक ये कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बीच में स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर ध्यान नहीं देते हैं, जानते नहीं। अगर पूरे सेंटेंस में जब तक फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क नहीं लिख देता है, अगर बीच में प्रॉपर नाउन आ रहा और आई आ रहा है, तो उसका पहला अक्षर बड़ा होता है। देखिए हिंदी जो है प्रॉपर नाउन है, इसका पहला अक्षर बड़ा हो गया, न कि छोटा अक्षर, गलत हो जाएगा, बड़ा अक्षर रहेगा पहला अक्षर। दूसरा कर दिए, जैसे वे लोग परीक्षा क्यों नहीं दिए, वे लोग परीक्षा क्यों नहीं दिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्यों का अंग्रेजी, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई। ठीक है, इंटरोगेटिव देखो दूसरा है, दूसरा टाइप WH टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें जब बीच में QW आते हैं उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। देख रहे हो ना बेटा, बीच में आ रहा है इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखा। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, डीड लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, वे या वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है, दे होता है, बस दे लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे बताइए, तुरंत ना, सब्जेक्ट तुरंत बाद क्या, नॉट लगा दी, नॉट। ठीक है, इसके बाद बताइए देना क्या होता है, गिव लिख दीजिए। क्या, परीक्षा क्या होगा, एग्जाम। ऐसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया आराम से। ऐसे देखिए, बस ऐसे इंटरोगेटिव नेगेटिव में कोई भी आ रहा है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या, नॉट, सब्जेक्ट तुरंत बाद क्या, नॉट लगा दीजिए, आराम से बन जाएंगे। कोई भी सेंटेंस होगा, इसका भी सेंटेंस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके डियर, आज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था हमारा, इतना पढ़ें। ओके, अगले दिन अब पढ़ेंगे हम लोग जो पढ़ेंगे। ठीक है डियर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए जाते जाते भाई आपको एक मोटिवेशनल बात और बताएंगे हम, क्योंकि मेरा ये आदत है जब पढ़ाता हूँ कोई ना कोई मोटिवेशनल बात बताता हूँ, उसको आप लोग अपने दिल में बसाइए और उसको समझिए, वैसा बनिए। ठीक है, मेरी बात सुनिए आज की। देखिए, लाइफ में प्यार करने से बेहतर है कि आप पढ़ाई कर लीजिए। लाइफ में प्यार करने से बेहतर है आप पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि आप प्यार करेंगे तो दिल टूटेंगे, आप प्यार करेंगे तो दिल टूटेगा, और अगर पढ़ाई करेंगे तो रिकॉर्ड टूटेगा। पढ़ाई करेंगे तो क्या टूटेगा, रिकॉर्ड। इसलिए वो मन से पढ़िए। ठीक है, प्यार व्यार टिकट छोड़िए, ठीक है, वो सब मोह माया है, आपका लाइफ बर्बाद कर देंगे। इसलिए जानते रहिए, खूब मन से पढ़िए, आगे बढ़िए, लाइफ बनाइए, खूब मन से पढ़िए। ठीक है, टाइम मत दबाइए, चाहे खेल हो चाहे कुछ भी, बस पढ़ाई करिए। विद्यार्थी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है पढ़ाई, वो अपने पढ़ाई से लापरवाही नहीं करिए, ये विद्यार्थी भी है। ठीक है, आपका बस पढ़ाई है, तो मन से पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, दहाड़िए को बहुत आगे जाएंगे। भगवान करे कल आप मंजिल अपना जरूर पाएंगे। खूब मन से पढ़िए, मेहनत करेंगे जरूर पाएंगे। ठीक है।